सो ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो फाइनली यार मी बैंड 4 तो लॉन्च हो गया है और काफ़ी दमदार यहाँ पे मी बैंड 4 आपको देखने को मिल ही जाता है। तो आज की वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग नहीं, यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ मी बैंड 4 के लिए, जो कि आपको देखने को मिलते हैं। और ये फालतू वालतू वाले नहीं होंगे, एक एक फीचर नहीं दिखाने वाला हूँ आपको, सिर्फ वो फीचर दिखाऊंगा जो कि आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। और टॉप 10 या टॉप 12 फीचर आपको दिखाने वाला हूँ जो कि आई थिंक आपको नहीं पता होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यार प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो पसंद आ भी गई तो लाइक भी कर ही दी तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स बताने वाला हूँ मी बैंड 4 के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो आपको पता ही है यार कि मी बैंड 4 का मेन जो हाईलाइट है वो है यहाँ पे इसका जो वॉच फेस आपको देखने को मिलता है। तो देख सकते हो इस टाइम मैंने एवेंजर्स वाला वॉच फेस लगा रखा है। तो मेन हाईलाइट इसका यही है कि वॉच फेस आप इसको चेंज कर सकते हो। और वॉच फेस चेंज करने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड अलग सी वीडियो बताई है जिसमें मैंने आपको दो मेथड बताए हैं वॉच फेस चेंज करने के लिए। एक ये ऐप के थ्रू है, एक वेबसाइट के थ्रू है, या एक अपना आप खुद का भी बना के वॉलपेपर लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में अगर आप चाहो तो अपना फोटो भी लगा सकते हो, वो आपको मी फिट ऐप के अंदर ही वो फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर आपको यहाँ पे रहता है। अगर आप अपने मी बैंड 4 में जाओगे और यहाँ पे बैंड डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे तो इसी के अंदर आपको यहाँ पे ये फीचर देखने को मिल जाता है जो कि है कस्टम फीचर। यहाँ पे आप अपना कस्टम बैंड लगा सकते हो। तो फुल डिटेल्ड एक्सप्लेन मैंने कर रखा है दूसरी वीडियो में, तो लिंक आपको उसमें दे दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये ऑनलाइन डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल ही जाती है, जो कि आप अपने हिसाब से जितना भी लगाना चाहो लगा सकते हो। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छा इसका एक फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। दूसरे फीचर की बात करें तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा फीचर है जिससे आपकी मी बैंड 4 की बैटरी बहुत हद तक यहाँ पे सेव हो जाएगी। इस फीचर को कहते हैं हम नाइट मोड। तो यहाँ पे अगर आपको मी फिट ऐप के अंदर ले चल के यहाँ पे एक ऑप्शन में दिखाऊं तो आपको नीचे ये ऑप्शन देखने को मिलता है नाइट मोड। तो इस नाइट मोड में क्या है, आपका डिस्प्ले डार्क नहीं हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें ऐसा है कि अपने टाइम के हिसाब से आपका जो फ़ोन का ब्राइटनेस है, जो मी बैंड 4 का जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है आपकी बैटरी बचाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा रखा है नाइट मोड ऑन रखा है, टर्न ऑन आफ्टर सनसेट। तो जैसे ही यहाँ पे सनसेट हो जाता है तो आपका ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे बंद का कम हो जाता है। मी बैंड 4 का आपको बार बार कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हो अपने हिसाब से, टाइम को भी सेट कर सकते हो कि आपको स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम कब रखना है। तो उस चीज़ का भी आपको यहाँ पे पूरा देखने को मिलता है। तो ये फीचर आपकी बैटरी बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और यहीं पे नाइट मोड की बात हो रही है तो आपको एक फीचर बता दूं कि यहाँ पे आप अपने मी बैंड 4 के अंदर खुद ही सेटिंग में जाके आप ब्राइटनेस को कम कर सकते हो। तो ये ऑप्शन पहले हमको नहीं देखने को मिलता था मी बैंड 3 में कि ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का। अब फिलहाल तो आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सबसे नीचे फिर से एक सेटिंग आएगी, उसमें जाना है और उसमें ऑप्शन आ जाएगा ब्राइटनेस का, जिसमें आप ब्राइटनेस जितनी चाहो उतनी ज़्यादा कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ब्राइट है अगर आप फुल में करोगे, एंड डिम भी बहुत कम हो जाती है। तो देख सकते हो इतना पूरा अगर आपको लोअर चाहिए तो इतनी आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो ये चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स इसका देखने को मिलता है। और नाइट मोड अगर आप ऑन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा हो जाएगी, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपकी बैटरी फुल टू पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे सेव होती रहेगी। तो ये एक फीचर आपको इसके अंदर काफ़ी बढ़िया वाला देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक और फीचर दिखा दूँ तो यहाँ पे आप अपने मी बैंड 4 को लॉक कर सकते हो अंदर ही। यहाँ पे मी बैंड 4 के ओपन करके ही आपको पहले मी फिट ऐप में जाना पड़ता था, तब आपको लॉक होता था। लेकिन अब यहाँ पे आप सिंपली सेटिंग्स में जाओगे, लॉक स्क्रीन में जाओगे और आप यहाँ पे इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो लाइट अप करोगे तब आपको यहाँ पे ऑन करने का ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे ये बैक बटन है, तो जैसे ही ये बंद हो जाता है और आप यहाँ पे टिल्ट करोगे अपने बैंड को, और टिल्ट करते ही आपको इस तरीके का गेस्चर देखने को मिलेगा, जिससे आप लॉक अनलॉक अपने बैंड को कर पाओगे। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा इसके अंदर देखने को मिलता है कि आप लॉक स्क्रीन आपको उसके अंदर देखने को मिल जाती है। और ये लॉक स्क्रीन आप देख सकते हो, इस लाइट अप दी स्क्रीन एंड स्वाइप अप टू अनलॉक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये फीचर भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। सो यहाँ पे मैंने अभी आपको एक फीचर बताया जिससे आप मी बैंड 4 के अंदर ही यहाँ पे लॉक लगा सकते हो। तो ये फीचर आपको इस तरीके से स्वाइप अप करके आपको यहाँ पे लॉक लगाने का ऑप्शन देता है। लेकिन अगर यार आपको यहाँ पे 4 डिजिट वाला लॉक स्क्रीन लगाना है जैसे आप अपने फ़ोन में लगाते हो, तो वो किस तरीके से लगा सकते हो। तो ये एक हिडन फीचर है जो कि आपको मी बैंड 4 के लिए देखने को मिलता है। इसके लिए आपको अपने मी फिट ऐप को ओपन करना होगा, एंड ओपन करने के बाद आप जाओगे यहाँ पे अपने डिवाइसेस में, मी बैंड 4 को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद
बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एक लैब्स करके। तो उस लैब के ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा बैंड लॉक का। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को जाके आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर टैप करना है और आप 4 डिजिट में कोई भी पासवर्ड डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 3121 इंटर कर देता हूँ और इस तरीके से यहाँ पे आपको सेव कर देना है इस चीज़ को। सेव होने के बाद आपकी जो मी बैंड 4 है उसके अंदर ये लॉक सक्सेसफुली लग जाएगा। और जब ये लॉक लगेगा आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आइकन देखने को मिलेगा लॉक का, आपको स्वाइप अप करना है और आपको इस तरीके का पूरा मेनू देखने को मिल जाएगा जिसमें आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। तो इस तरीके का पूरा ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है लॉक अनलॉक करने के लिए। अब आपको अनलॉक करना है तो इसमें आपको यहाँ पे कोड डालना होगा और ये फीचर तब ज़्यादा अच्छा है कि कभी कभी हो सकता है आपके फ़ोन से यहाँ पे आपके हाथ से ये गिर जाए और खो जाए, क्योंकि आप वापस इसको नहीं ला सकते, एक बार गिर जाती है तो। और पुराना मी बैंड 3 वाला फीचर भी इसमें वर्क नहीं करता है जिससे आप ला सकते थे वापस। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है कि जो भी इसको अगर मिलती है तो वो भी इसको यूज़ नहीं कर पाएगा किसी भी तरीके से जब तक यहाँ पे ये कोड नहीं डालता है। तो ये फीचर आपको एक इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लॉक स्क्रीन वाला देखने को मिलता है। और बस यही लॉक स्क्रीन हटाने के लिए आपको टर्न ऑफ पासवर्ड पे क्लैप करना है और आपकी यहाँ पे लॉक स्क्रीन इसी तरीके से हट भी जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की बात करें, सो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कभी आई थिंक आप लोगों ने नहीं सोचा होगा कि आप अपने मी बैंड के अंदर लॉक आप गूगल मैप्स को यूज़ कर पाओगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड और काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है कि आप अपने फ़ोन के अपने मी बैंड 4 के अंदर गूगल मैप्स को देख पाओगे। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मैंने इसको कई टाइम यूज़ भी करा है। तो इसके लिए सिंपली आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, मैंने आपको लिंक दे दिया है इस मी बैंड 4 के जो मी बैंड का आपको गूगल मैप्स दिखाने वाला ऐप है, आपको इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन के अंदर सेव कर लेना है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको इसमें कुछ सेटिंग्स करने का ऑप्शन दिखाया जाएगा, जैसे कि पहले आपको नोटिफिकेशन एक्सेस इसको दे देना है। उसके बाद आपको जाना है आपके जो कि मी फिट ऐप है उसके अंदर। मी फिट ऐप में आपको सिंपली जाना है, यहाँ पे आपको आपका जो मी बैंड 4 का ऑप्शन देखने को मिलता है उसके अंदर जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप अलर्ट्स का। तो ऐप अलर्ट्स के अंदर जाके आपको यहाँ पे सिलेक्टेड ऐप विद अलर्ट्स में मी बैंड ऐप मैप्स को आपको सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे मैनेज ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस मैनेज ऐप के ऑप्शन में आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको मी बैंड मैप्स देखने को मिलेगा, उसको आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है और बस आपको ऐसा काम हो जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पे इस ऑप्शन को भी आप डिसेबल कर दें, ओनली रिसीव व्हेन स्क्रीन इज ऑफ। तो इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा आपका मैप्स के अंदर नोटिफिकेशन एक्सेस दिया हो आपको, तभी यहाँ पे वर्क करेगा। उसके बाद सिंपली आपको अपने ऐप को ओपन करना है और ऑन के ऑप्शन में टैप करना है। ऑन के ऑप्शन में टैप करते ही आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिख जाएगी जब भी आप यहाँ पे आप मैप ओपन करोगे। तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाता हूँ मैप्स ओपन करके और यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे ये दिखा देता है। तो यहाँ पे एक लोकेशन ज़रा मैं सेलेक्ट करता हूँ डेस्टिनेशन के लिए और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसके अंदर किस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पहले मैं इसकी लॉक स्क्रीन जो है उसको डिसेबल कर देता हूँ। सो देख सकते हो जिस तरीके से यहाँ पे आप जैसे ही लोकेशन डाल के अपना स्टार्ट करोगे आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो किस तरीके से किधर जाना है आपको ये पूरा नोटिफिकेशन इस मैप्स के अंदर ही आपको यहाँ पे इसके थ्रू दिखाने लगेगा, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको बार बार आपका यहाँ पे फ़ोन नहीं चेक करना होगा, जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपको मैप में ही नोटिफिकेशन दे देगा कि आपको किस तरीके से किधर कहाँ से किधर लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है, ये सब चीज़ का आपको इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो देख सकते हो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा दिखा देता है कि ये मैप्स आपका फ़ोन के अंदर कहाँ से कैसे जाएगा, जो कि काफ़ी कूल ऑप्शन है। इस चीज़ के लिए एक दो चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि आपका जो मैप्स एप्लीकेशन है उसके अंदर नोटिफिकेशन एक्सेस पूरा यहाँ पे दिया हो। अगर आपका यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे और आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन मिलता है वो चीज़ ऑन होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी आपको इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने भी बताए हैं इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको पूरी तरीके से होने चाहिए। जैसे कि पहला यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एक्सेस इस ऐप को ज़रूर से दे देना, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। और उसके बाद जब से ही आप मी फिट ऐप के अंदर जाओगे यहाँ पे इस ऑप्शन को जो ओनली रिसीव व्हेन स्क्रीन इज ऑफ इसको ऑफ रखना और यहाँ पे सिलेक्टेड ऐप विद अलर्ट्स में मी बैंड 4 को ज़रूर से सेलेक्ट कर लेना, तभी आपको आपके जो बैंड है उसके अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपका गूगल मैप्स का। वरना आप यहाँ पे नहीं देख पाओगे और आपका सही से वर्क नहीं करेगा, फिर आप डिसलाइक करोगे। तो मेरी गलती नहीं है भाई, अपना चेक कर लेना ज़रूर। अगर हो सकेगा तो मैं इसके लिए एक डिटेल्ड एक्सप्लेन वीडियो ज़रूर से बना दूंगा जिसमें और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
अब यहाँ पे एक और फीचर्स की इसकी बात करें तो आपको क्या पता है, आपके मी बैंड के अंदर आप यहाँ पे कस्टम नोटिफिकेशन बना सकते हो, कस्टम वाइब्रेशन बनाने का आपको इसके अंदर ऑप्शन मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो इसके लिए आपको अपने मी फिट ऐप के अंदर ऐप अलर्ट्स में पहले से जैसे आप गए थे उसी के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अपनी तरीके से जैसी भी वाइब्रेशन आप चाहो उस हिसाब से वाइब्रेशन बना सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल कस्टम वाइब्रेशन आप यहाँ पे बना सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे नीचे आपको ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करने के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ही आप देख पाओगे टैप ऑन दी फोन स्क्रीन टू ऐड वाइब्रेशन मेथड। आप अपना बैंड हाथ में ले लो और यहाँ पे टैप करो उस स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन आपकी जो है वाइब्रेट होते हुए देखने को मिलेगी। जिससे ही आप जिस हिसाब से जिस पैटर्न में टैप करोगे उसी पैटर्न में उसके बाद आपका जो भी नोटिफिकेशन है उस हिसाब से आपके बैंड भी यहाँ पे आपको वाइब्रेट करेगा। अब यहाँ पे ये रिकॉर्ड हो गई। अब वाइब्रेट ऑन डिवाइस में देखेंगे तो आपको इसमें भी वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। तो ये सेम वाइब्रेशन जो मैंने रिकॉर्ड करी है वो भी इसके अंदर आ रही है। तो इसका आपको एक कस्टम वाइब्रेशन बनाने का फीचर देखने को मिलता है। तो आप अपने हिसाब से इस वाइब्रेशन को भी रिकॉर्ड कर सकते हो और अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा मेथड यहाँ पे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है अपने हिसाब से वाइब्रेशन सेट करने का। उसके अलावा कुछ और फीचर्स बता दूं तो मेन सबसे हाईलाइटेड जो फीचर्स का देखने को मिलता है वो है आपका म्यूज़िक कंट्रोल, कि आप अपने फ़ोन से म्यूज़िक कंट्रोल भी कर सकते हो और कैमरा भी कंट्रोल कर सकते हो, फोटो भी क्लिक कर सकते हो। उसका मैं एंड में ज़रूर बताऊंगा, तो ज़रूर देखते रहिए। तो यहाँ पे आप अपने जो म्यूज़िक प्लेयर है उसका प्ले पॉज, सॉन्ग को तेज़ कर सकते हो, वॉल्यूम को कम धीमा, आगे पीछे सॉन्ग को सब चीज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर सब चीज़ का आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप कोई भी म्यूज़िक प्ले करोगे तो उसका पूरा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जो भी म्यूज़िक प्ले करो आपको उस हिसाब से पूरा यहाँ पे प्लेयर एक तरीके से देखने को मिल जाता है, जिससे आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए सिंपली स्वाइप लेफ्ट राइट करना है और आपका यहाँ पे पूरा काम हो जाएगा और आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपना प्लेयर जो भी है म्यूज़िक को प्ले पॉज कर पाओगे, तो ये चीज़ देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी प्ले कर रहा हूँ तो इसकी वॉल्यूम मैं कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ, तो प्ले करते हुए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं प्ले करूँगा तो यहाँ पे हो गया, ये गाना प्ले हो रहा है। एंड यहाँ पे आप इसको प्ले पॉज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे अगर पॉज करना चाहूँ तो उस पर टैप करना होगा और आप सॉन्ग पॉज हो जाएगा। वॉल्यूम यहाँ पे ऊपर बढ़ाने का भी ऑप्शन दिया जाता है, छोटा सा जो है सुन सकते हो, वॉल्यूम अपने आप ही इंक्रीज़ हो गई। एंड यहाँ पे आप इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पे नेक्स्ट सॉन्ग को भी प्ले कर सकते हो और बैक को भी बैक भी कर सकते हो। पुरानी गाना सुनना जो भी है उसको भी आपको यहाँ पे पूरा फंक्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा एक और ऑप्शन दिखाऊं तो आपको एक DND करके मोड देखने को मिलता है। अगर आप Xiaomi के फ़ोन से वाकिफ़ हैं तो आपको उसके अंदर DND मोड मिल जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बैंड के अंदर भी DND मोड दे दिया गया है। इस DND मोड के हेल्प से आप यहाँ पे जब भी चाहो आप यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी ऑन है, आप यहाँ पे ऑटो टर्न ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑटो टर्न ऑन DND आफ्टर यू फेल एस्लीप, जैसे ही आप सो जाओगे यहाँ पे DND ऑन हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। ये स्मार्ट DND मोड है, यानी आप जब सोओगे तो ये डिटेक्ट कर लेगा अपने आप ही, तभी यहाँ पे ये DND ऑन होगा, वरना यहाँ पे DND आपका ऑन नहीं होगा। उसके अलावा आपको एक सिंपल टर्न ऑन का भी मिलता है, जो कि आप यहाँ पे DND को ऑन ऑफ कर पाओगे। उसके अलावा एक और काफ़ी अच्छा फंक्शन है कि अगर आपका फ़ोन कहीं इधर उधर रखा हुआ है, बैंड से कनेक्टेड होना चाहिए, तो आप अपने बैंड को फाइंड भी कर सकते हो। फाइंड बैंड पे आप जैसे ही टैप करोगे तो सुन पाओगे यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है कि आपका बैंड यहाँ पे बहुत तेज़ रिंग करने लगता है, जिससे आप अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हो अगर आपका फ़ोन यहाँ पे कहीं खो गया है। तो ये ऑप्शन में के लिए भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोड देखने को मिलता है। और एक और छोटी सी ट्रिक आपको दिखाता हूँ कि देखना कितना अच्छा यहाँ पे रहता है। अगर आपका यहाँ पे देख लो लाइट ऑन है, मैंने इसको कई बार टैप कर दिया है और तुरंत ही मैं यहाँ पे अपने पाम में करूँगा और लाइट अपने आप ही ऑफ हो जाएगी। जल्दी से जाओ अपना ट्राई करो, अगर आपके पास Mi Band 4 है, एकदम टैप करो और आपका यहाँ पे ये बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जल्दी बंद होता है, जल्दी तो बंद होता ही है। तो देख लो इतना टाइम यहाँ पे अभी भी लग रहा है। देखो काउंट करते हैं कितना टाइम लगता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तक चला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एक बार टैप करता हूँ और यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, नहीं देख रहे हैं। तो ये एक फीचर देखने को मिलता है जिसमें आप सिंपली अगर आपने कभी खोला है और अपना पाम इसके ऊपर ऐसे रेस्ट करोगे और आपका यहाँ पे बैंड ऑफ हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक फ़ीचर देखने को मिला ऐसे ही, पता नहीं कैसे कहाँ से कैसे क्यों कैसे आ गया है ये फीचर, और देखने में काफ़ी कूल लगता है। तो अब यहाँ पे एक और हाईलाइटेड फीचर पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड थी, वो है कि आप अपने बैंड से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक चीज़ पहले बता दूँ, इस
ऐप की हेल्प से आप अपने जो डिफ़ॉल्ट कैमरा मिलता है उसको उससे पिक नहीं क्लिक कर पाओगे। आपके फ़ोन के अंदर फ्री कैमरा, बेकन कैमरा, नाइट सेल्फी या सर्कल कैमरा होना चाहिए, या और कोई भी थोड़ा मोड़ा कैमरा होगा आपका चल जाएगा। उसके अलावा सिंपली इंस्टॉल कर लो उसको, और इंस्टॉल करने के बाद ही आपको यहाँ पे अगर आपका फ़ोन मी फिट ऐप से कनेक्टेड है तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मैं किस तरीके से एड्रेस करके आपको सिंपली कनेक्ट पे दबाना है। जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे और आपका यहाँ पे डिस्कनेक्ट आ जाएगा, मतलब समझ लो आपका फ़ोन, आपका मी बैंड यहाँ पे हो गया है कनेक्ट। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा भी हुआ है टू टेक अ फोटो ऑन मी बैंड 4 यू नीड टू स्लाइड टू म्यूजिक स्क्रीन। तो इसके लिए आपको सिंपली म्यूजिक स्क्रीन पे इस तरीके से स्लाइड करना है। जैसे ही आप स्लाइड करोगे आपको यहाँ पे इस तरीके का कैमरा का एप्लीकेशन का आइकन देखने को मिल जाएगा। तो अब सिंपली आपको जाना है आपके कैमरा की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इसके कैमरा को यहाँ पे ओपन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, तो ओपन कैमरा है मेरे पास और इसको ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको रखा हुआ है ओपन कैमरा, और यहाँ पे फ़ोटो मोड इसका ओपन कर लेता हूँ मैं। तो फ़ोटो मोड जैसे ही आप इसका ओपन कर लोगे और आप यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर पाओगे इसकी हेल्प से। एंड तो पहले मेरा फ़ोटो मोड नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि ये तुरंत ही यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग ओपन हो जा रही है जैसे ही मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ। सो ये चीज़ भी इसके अंदर थोड़ा बग है जो कि देखने को मिलता है। एक्चुअली ये बग मी A2 के अंदर आता है, मेरे जितने भी डिवाइसेस हैं सब में ये अच्छे से वर्क करता है, लेकिन जो मी A2 है उसमें थोड़ा यहाँ पे दिक्कत देता है। तो यहाँ पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिख जाएगी। अब ये देख सकते हो कैमरा यहाँ पे ओपन हो गया है। कैमरे का आइकन आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे टच नहीं कर रहा हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर में जाऊँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको टैप करूँगा, जब आपका यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा कनेक्टेड है कि नहीं है। एक बार फिर से इसको आप कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड में ये बंद कर देता है एप्लीकेशन को। तो इसको एक बार कनेक्ट कर लेते हैं अपने मी बैंड के साथ पहले जल्दी से, और देख सकते हो कनेक्ट हो गया है। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे कैमरा की एप्लीकेशन पे और इस तरीके से स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो स्लाइड करते ही यहाँ पे पिक क्लिक हो जाती है। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन में खुला हुआ है, आप सिंपली टैप करोगे और आपकी पिक क्लिक होने लगेगी। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे कुछ भी टैप नहीं कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे पिक भी क्लिक हो रही है। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर एक फंक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है जिससे आप अपना जो कैमरा है उसको पिक क्लिक कर सकते हो मी बैंड 4 के हेल्प से, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। और मी बैंड 3 में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये फंक्शन बहुत ज़्यादा पसंद था और मैंने यहाँ पे ट्रिक बताई भी थी किस तरीके से आपको क्लिक करना है, और बहुत ही अच्छे से वो वीडियो भी गई थी। तो अगर आपको ये फंक्शन भी पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी वीडियो से रिलेटेड देखनी है तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आता रहूँगा जितनी भी हो पाएगी, और अच्छे से अच्छी आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।